मेरी शादी थी और बारात आने वाली थी और उन लोगों ने एंड टाइम पे मना कर दी। सख्त कार्रवाई हो उनके साथ। देश की राजधानी दिल्ली के अमन विहार थाना इलाके में समाज और इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां दहेज के लालची लोगों ने दुल्हन से शादी करने से ही इनकार कर दिया है। क्या हुआ है, क्या पूरी घटना है, आप बताएं। सर मेरी शादी थी और बारात आने वाली थी और उन लोगों ने एंड टाइम पे मना कर दी। हमारे घर में सारी तैयारी हो गई, खाना बन गया, टेंट वेंट सब तैयारी हो गई, रिश्तेदार वगैरह सब आ गए, पर उन लोगों को हम इंतजार देख रहे थे, बारात आएगी बारात आएगी बारात आएगी। उन एंड टाइम पे मना कर दिया। मैं पार्लर में तैयार होकर आई, सारी तैयारी हो गई थी हमारी। तो क्या लगता है आपको, उसके बाद पुलिस में आप लोग गए होंगे, कोई कार्रवाई की पुलिस ने, और आप क्या मांग करते हैं? नहीं सर, कुछ नहीं करा। क्या मांग करते हैं? मैं चाहती मेरे साथ इंसाफ हो, मेरे घर वालों के साथ इंसाफ हो। जो बेइज्जती मेरे घर वालों के लिए, उनकी बहुत बेइज्जती हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो उनके साथ। ये घटना हुई थी कि मेरे सगे भांजे का रिश्ता मैंने इनकी बेटी से कराया था करीब 2 महीने या 2.5 महीने पहले। तो कल 23 तारीख को बारात आनी थी जी, लेकिन पता लगी कि वो बारात नहीं ला रहे हैं। तो हमने संपर्क पूरे दिन बनाए रखा और हमसे ये कहते रहे कि हम बारात लाएंगे, हमारे पास संपर्क करो, हम आ रहे हैं। लेकिन वो शाम को जो हमें पता लगे कि वो बारात नहीं आ रहे, हम उनसे मिलने भी गए, लेकिन वो बारात के लिए वहां से जैसे 4 आदमी हम गए वहां, तो उन्होंने हम 25, 30, 40 लड़कों ने हमको घेर लिया और वहां से हमें आने में दिक्कत पैदा कर रहे थे। हमसे कह रहे थे सामान ले जाओ और कभी मार देंगे, पीट देंगे, इस प्रकार से कह रहे थे, गला गर्दन काट देंगे। अच्छा, तो आपको क्या वजह रही, क्या बताया आपको, क्योंकि आप उसके सगे मामा भी हैं लड़के के और बिचौलिया भी आप ही हैं, तो क्या पता लगा आपको किस वजह से वो शादी नहीं कर रहे? हमें तो ऐसे ही लग रहा है सर कि वो हो सकता है उनकी इच्छा हो, डिमांड की किसी चीज की, तभी नहीं लाए होंगे। नहीं तो ये तो इच्छा नहीं थी तो शादी तो होनी थी, फिर सारी बातें तय हो गई थी पहले, तो क्यों नहीं लाई बारात? डिमांड हाँ, लड़के की कोई तैयारी हल्दी बल्दी भी नहीं थी। मेरा नाम सोनू है सर, मैं लड़की का भाई हूँ सर। ये इन लोगों ने मेरे को पहले से कोई डिमांड नहीं रखी थी, कोई डिमांड नहीं। हम कहते हैं गरीब आदमी, हम 1 रुपए की शादी करेंगे जी। तो मैंने कहा मौसी मेरे से जो बस बनेगा, लड़की की सास से कहा, मेरी बहन की सास से, कि जो मेरा बनेगा मैं आपको दूंगा, जो अपनी बहन को देते हैं हम, मैं करूंगा उसके लिए। ठीक है जी, बोले ठीक है कर देना। अब इन्होंने एंड टाइम पे 21 तारीख को सगाई थी, सगाई को 21 तारीख दी, तो हमने इनको सारा सामान दिया। अब इनकी डिमांड होने लगी कि हमने जो चाहा था वो नहीं मिला, वो हमें नहीं मिला। तो ये अंदर लेके गए, कहते हैं कि भाई मेरे को इतने पैसे चाहिए, उतने पैसे चाहिए। ठीक है, और डिमांड रखी कि मैंने अपनी लड़की की शादी में बड़ा फार्म हाउस करा था, अपनी लड़की की शादी में बुलेट दी थी मैंने तो बहुत अच्छी उम्मीद रखी थी सर। तो उस टाइम पे हम लोग जैसे तैसे करके वहां से निकल गए थे। ठीक है, निकलने के बाद हम लोग अपने घर आए और जो बिचौलिया है उससे बात हो रही थी, संपर्क हो रहे थे, सारा कुछ। तो कहते अपनी कार्रवाई करो, अपना काम करो। ठीक है सर, 23 तारीख की शादी थी, तो 23 तारीख को भी कह रहे हैं शाम तक, ये लोग शाम तक कह रहे हैं कि ठीक है सब कुछ, कि आप अपनी तैयारी करो। तो एंड टाइम पे शाम के टाइम कहते हैं ये लोग कि हम बारात लेके नहीं आ रहे। मेरे घर वाले, मेरे पिताजी जाते हैं, 4-5 लोग जाते हैं उनको मनाने के लिए, विकास नगर, यादव इंक्लेव, उत्तम नगर के पास, विकासपुरी के पास, नरोला थाना लगता है सर, करनोला थाना लगता है, रनोला थाना लगता है सर वहां का। अब ये लोग वहां गए, वहां पे जाके इनको बंधक बना लिया। कहते हैं अपना सामान लेके जा और लिख के जा इस पे कि मेरी इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी मेरी है, मैं इस शादी को तोड़ रहा हूँ, इनका कोई रोल नहीं है। तो ऐसे बोल के ये वहां बंधक बना रखे थे। हमें पता चली तो हमने यहाँ से पीसीआर को कॉल करी, उन पीसीआर ने वहां पे उनको छुड़ाया, थाने में लेके गए। ठीक है सर, और हमारा यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। फिर 2 बजे 1-1:30 बजे यहाँ पे लड़के के बाप को लेके आए और हमारा पूरा अरेंजमेंट खराब हो गया सर। कोई रिश्तेदार नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, हमारा जितना भी अरेंजमेंट करा था सारा नाश हो गया सर। मेरा इतना पैसा लगा, मैं अकेला भाई, 2 महीने से मेरी नौकरी छूटी हुई, मैं और मेरी मम्मी जॉब करते हैं, पिताजी कुछ करते नहीं, बुजुर्ग आदमी है सर। मैंने कैसे करे 5-6 साल से अपनी बहन के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ पैसा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमपाल है सर। प्रेमपाल जी, क्या हुआ, क्या बताएं? ये इनके बड़े बेटे के साथ में मेरी बेटी की शादी थी
10 जुलाई को, और हाँ 2018 में। तो हम 8 तारीख को वहाँ लोगों से लेके जा रहे थे। उससे पहले इन्होंने जो है मेरे को वहाँ बुलाने के लिए कहा और कहा कि मुझे गाड़ी चाहिए। इतनी मेरी औकात ही नहीं थी मैं देने लायक। बाकी मैंने सारा सामान टोटली घर पर ला करके रख रखा था। लोगों से ले जाने वाले थे और इनकी दहेज की मांग हो गई। ये है लालची लोग, बहुत ज्यादा। शादी के कार्ड छपवा चुके थे आप? हाँ, कार्ड वार्ड सब रिश्तेदारी में बट गए थे। ये कार्ड है मेरा। अच्छा, तो वही इन्होंने जो है, जो आज इस बेटी के साथ में हो रहा है, वही मेरे साथ में किया। यही लोग हैं? यही लोग हैं वो। मेरी जो आज इनकी बेटी की जो शादी हो रही है छोटे वाले लड़के के साथ, वो इससे बड़े वाले के साथ थी मेरी बेटी की शादी। और क्या चाहते हैं आप, क्या मांगते हैं? अब यह है कि जो भी इनको सख्त से सख्त कार्रवाई इनके साथ की जाए और इनको सजा मिले, जिससे कि आगे किसी हमारी बहन बेटी के साथ में ऐसा ये न कर सके। जिस तरह से आज के समय में दहेज के लालची लोगों की जो घटना सामने आई है, इसने कहीं ना कहीं इंसानियत, और ना सिर्फ इंसानियत बल्कि समाज को भी शर्मसार कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।